जवाब दे लूं जरा इनको। जब बाद में दीजिएगा जवाब, तारिक साहब बाद में जवाब दीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लें। का वाकया हो, हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या ताल्लुक है? आपको नहीं टोका इमरान की तकरीरों का, आपको मैंने नहीं टोका। जब कश्मीर का मसला, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका। मेरी बात सुन ले आप। जी जी मैं सुन रहा हूं। मैं उर्दू में बोल रहा हूं, शायद उर्दू अच्छी समझते हैं आप। चलिए आप, मैं ये पूछना चाहता हूं बोलते रहिए, मैं कि आप जो कह रहे हैं कि हम वहां पर हुर्रियत से आप बात करते हैं, मुझे बताइए कश्मीर में हुर्रियत के अलावा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्या? वहां एक इलेक्टेड सरकार नहीं है? कभी आपने उनसे बात की? कभी आपने फारूक अब्दुल्ला से बात की? कभी आपने उमर फारूक से बात की? क्या उससे पहले शेख अब्दुल्ला से बात की? क्या आपने उसके बाद मुफ्ती सईद से बात की, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं? और उसके अलावा भी वहां कई जमाते हैं जो आवाम का वोट लेकर के पावर में आती है। बात करना चाहिए। मैं आपकी इजाजत से आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। पीरजादा साहब मुझे एक चीज बताइए, 27 मई को आते हैं आपके वजीर आजम नवाज शरीफ भारत में आते हैं, मुलाकात होती है उनकी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप तब क्यों नहीं उठाते कश्मीर का मुद्दा? जब पाकिस्तान आईसीयू में चला जाता है तब कश्मीर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों जरूरत पड़ती है आपको? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मुसीबत में फंसे कश्मीर राग अलापने लगे। आप तो असल में नवाज शरीफ के लिए मुश्किल पैदा करना चाहते हैं। वो आपके वजीर आजम की हल्फ बर्दारी या वोट टेकिंग की तकरीब में शिरकत करने आया था, और वो किसी हमारा वजीर आजम वो किसी मुज़ाकरात के लिए उस वक्त नहीं आया। दोनों चीजें नहीं होती हैं, बात समझनी चाहिए। दोनों चीजें नहीं होती हैं। आप कश्मीर का राग अलापते हैं संयुक्त राष्ट्र की सभा में, और उसके बाद आपके वजीर आजम हमारे प्रधानमंत्री को शुभकामनाओं का संदेश भेजते हैं। ये कैसा रवैया है सर? पीरजादा साहब ये तो मानेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अभी आईसीयू में चली गई है। आप ये तो मानेंगे कि नवाज शरीफ का रिश्ता आर्मी और ISI से क्या है कि जग जाहिर है। आज बेचारे नवाज शरीफ लोगों की चिंता कीजिए, हमारे साथ क्यों मुश्किल में पड़ते हैं? ये तो देखो, आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दाखिली मसाइल को अलहदा रखिए, आप मत चिंता कीजिए, आप कश्मीर की बात कीजिए। लेकिन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो कश्मीर की बोगी तभी क्यों उठाती है जब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं? बेसिकली बात तो यही है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कश्मीर का बस मसला उठा दो और हम साफ हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, नवाज शरीफ को के जो सियासी मसाइल हैं उनसे कश्मीर का मसला उसको नहीं बचा सकता। कश्मीर का मसला तो पाकिस्तान का नेशनल इशू है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। वो तो हर वजीर आजम को उसको उठाना पड़ेगा, जो आपको अच्छा नहीं लगता। यही तो खेल हो रहा है सर। आप कहते हैं मुद्दा अलहदा भी रखिए। पीरजादा साहब, हमारे साथ एक और खास मेहमान जनरल GD बख्शी जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, क्या कुल मिलाकर गाहे बगाहे पाकिस्तान की कोशिश ये है, बीच बीच में कॉस्ट करेक्शन होती है, लेकिन फिर वही कश्मीर राग, क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते को एक हाइफनेटेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ये उनके राष्ट्रीय हितों में है, राजनीतिक हितों में है, सियासी हितों में है। देखिए साहब, कलेक्टिव तौर पे पाकिस्तान की स्टेट का बिहेवियर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा हो गया है जहां तक कश्मीर के मुद्दे का सवाल है। 60 साल से ज्यादा दुनिया ऊब चुकी है इस मुद्दे से, और बार बार इनकी सुई आके उसी राग पे अटक जाती है। और ये जो वहां पे एक फॉल्स नैरेटिव को प्रोपोगेट करते हैं कि साहब UN रेजोल्यूशन ने कहा कि भारत को प्लेबिसाइट करना चाहिए, उसी रेजोल्यूशन ने यह भी तो कहा साहब कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली करना है। तो ये कहां छूट जाता है? ये कहां छूट जाता है? आपको भगवान की मेहरबानी हो आप पर। आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं जरा आपका जवाब देता हूं जल्दी से। बख्शी जी, मैं आपको बहुत जानता हूं और आपकी राय की बड़ी कदर करता हूं, लेकिन अब आप जरा सुन लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरा ख्याल है आपका मतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं UN की, उन पर अमल होना चाहिए। उसके तहत आप कमीशन
जो है उसको दोबारा बनवाने पर तैयार हो जाइए। यूएन का कमीशन जो को प्लेबिसिट करवाएगा उसके तहत हमें भी निकलना पड़ेगा और आपको भी। मुझे मंजूर है आपकी बात, कहलवाइए तो आप अपने निजाम से कहलवा कर दिखाइए ये बात अपने निजाम से कहलवा कर दिखाइए। आप खाली करेंगे पाकिस्तान, करिए, खाली करिए, खाली करवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। उनको कल ले आते हैं यहाँ पर, खाली करेंगे आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीरजादा साहब माफ कीजिए, आपने वर्दी नहीं डाली कभी पाकिस्तान की फौज की, इसलिए मैं एक पुराना हिंदुस्तानी फौजी आपको बोल रहा हूं, आप अपनी फौज से करवा लीजिए। आतंकी तंजीमें वहां पर घर कर चुकी हैं, उनको तो उखाड़ आप फेंक नहीं पा रहे हैं। आप हमें यहां पर बता रहे हैं पीरजादा साहब कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली कर देंगे, फिर जनमत संग्रह हो जाए। भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, नहीं वो हमारा है, वो हमारा है, इंडियन ऑक्युपाइड कुछ नहीं है, हमारे देश का हिस्सा नहीं है। अभी आपको समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। भाई मेरी बात समझें, आप कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, उसका उस अखंड भारत का हिस्सा। ना अखंड भारत नहीं, तो कहते हैं नहीं भारत का हिस्सा। अरे जनरल बख्शी आपका भला हो यार, इस भारत को आगे बढ़ाइए ना। हाँ बिल्कुल, मैंने कर दिया सुधांशु। मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि ये जो सुई आपने अटका दी है, प्लीज आप समझिए दुनिया इससे परेशान हो चुकी है। दूसरी चीज हिपोक्रेसी, मैंने बड़े पेशेंस से आपकी बात सुनी। अभी इस नाचीज को भी बोलने दीजिए, वेलकम किया है। अरे पीरजादा साहब इस नाचीज को भी बोलने दीजिए। मैं देखिए आपको बताना चाहता हूं, मैं खादिम हाजिर हूं। हिपोक्रेसी बहुत गलत बात है। एक तो आपके जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने वहां पे बयान दिया कि यहां पे प्लांट किया गया है टेररिज्म। माफ कीजिए, पूरी दुनिया को जग जाहिर है ना, प्लीज पूरी दुनिया को जग जाहिर है कि पाकिस्तान टेररिज्म की नर्सरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो मदरसों का सिलसिला है वो बिगेस्ट इंसाइटरी नेटवर्क है। कहीं टेररिस्ट इंसिडेंट होता है दुनिया में, आपको याद है कहीं टेररिस्ट इंसिडेंट होता है दुनिया में पीरजादा साहब, वो ट्रेस बैक किया जाता है पाकिस्तान को। फिर आप कह रहे हैं कि साहब ये प्लांट किया गया। अरे साहब आपने अपनी टेरिटरी को जब रेंट आउट किया एक जिहाद के लिए अफगानिस्तान में, आज आप रो रहे हैं कि साहब हमने सांप पाले, हमने सांपों को दूध पिलाया माफी से और हमें काट रहे हैं। जनरल बख्शी आपको भी काटना चाहूंगा, दुरुस्त करना चाहूंगा। रेंट आउट नहीं किया है, बाकायदा पाला परोसा है, 2-4 सांपों का रेंट आउट नहीं किया है। टेरिटरी को 2-4 सांपों का मैं जिक्र करता हूं। इस वक्त बलोचिस्तान में और ट्राइबल एरिया में जितनी गड़बड़ हो रही है, भारत की फंडिंग रॉ के ट्रेनिंग सबकी मदद से हो रही है। सारी दुनिया जानती है। ये पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को न्यूयॉर्क में कागजात और दस्तावेजात दिखाई थी। सर दस्तावेजों की बात मत कीजिए। तो मुंबई हमले से लेके और क्या क्या दस्तावेज आपको सौंपे गए हैं, आप कम से कम दस्तावेजों की बात मत कीजिए। किलोग्राम के हिसाब से आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है किलोग्राम ने आपको शर्म शेख में भी दिखाए थे, शर्म शेख में भी दिखाए थे। मैं याद दे रहा हूं जनरल बख्शी, आप फौजी हैं, सियासी बातें भी समझिए। हमने शर्म शेख में भी आपको कुछ कागजात दिखाए। परंजॉय गोवा ठाकुर का इंट्रोडक्शन करना चाह रहे हैं पीरजादा साहब। परंजॉय। मैं पीरजादा जनाब पीरजादा जी, मैं जनरल बख्शी दोनों को एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, मैं बहुत दुख की बात है कि हमारे दोनों देश का जो राजनेता है, जो असली मुद्दा है, ये सब भूल गए। आज क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक विकास। एक समय इंडस का पानी का जो बांटना था बहुत आसान से ही सब, और ये एक तरह से मॉडल एग्रीमेंट, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। तो हम दोनों मिलके अपनी जो आर्थिक समस्या है, जो व्यापार का बात है, जो आर्थिक विकास का बात है, ये बात भूल गए। पर परंजॉय, इसमें सुधांशु, ये मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया, या मुर्गा पहले या मुर्गी पहले आए अंडा पहले आए वाला खेल नहीं हो गया क्या? पाकिस्तान के साथ हमें अगर अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तिजारत करनी है, दोस्ती यारी अगर बढ़ानी भी है, तो क्या पहले कश्मीर को सुलझाएं या बातचीत करें? क्या ये एक यक्ष प्रश्न नरेंद्र मोदी आपकी सरकार के सामने भी मुंह बाए खड़ा है?
हमारा तो राय यह है कि हम कश्मीर के अलावा और मसाइल पर भी बात करें तो बेहतर हालात पैदा हो सकते हैं। आप याद करिए कि 2004 में पहला मौका था हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों के दरमियान, जब जनरल मुशर्रफ ने कहा था कश्मीर के अलावा और चीजों पर भी बात हो सकती है। इसलिए हमारा नजरिया भिन्न है, मगर अफसोस यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि वहां, अब आप सोचिए, अभी बिलावल भुट्टो ने यह बोला, वहां की इतनी बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। याद करिए इससे पहले 1990 में बेनजीर भुट्टो ने क्या बोला था, जगमोहन जी जब गवर्नर थे, कि जगमोहन को भारत सरकार हटाए वरना इसको भगमोहन बना देंगे। याद करिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या बोला था, 1000 साल तक घास की रोटी खाएंगे पर हिंदुस्तान के मुकाबले में एटम बम बना के देगा। ऐसी तकरीरें कभी हिंदुस्तान के किसी नेता ने की है? ऐसी हमारे यहां नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही हिंदुस्तान के साथ रिएक्शन पे टिका हुआ है और पाकिस्तान की सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी भारत के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं, और भारत के आने के कश्मीर के भारत की अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर के इर्द गिर्द घूम के वो जापान से लेकर चाइना और ऑस्ट्रेलिया और आज अमेरिका के बीच में